मेरे शिक्षक साथियों को नमस्कार। तो साथियों, हम ऐसी संस्था में काम करते हैं जो राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति का निर्माण करती है, समाज को संस्कारवान बनाती है और अपनी प्राचीन संस्कृति से रूबरू कराती है। तो इसलिए हमारा जो मुख्य कार्य है वो है शिक्षण कार्य। शिक्षण कार्य हम कैसे करते हैं, हमारे क्या दायित्व होते हैं, और कक्षा में हम एक अच्छा शिक्षण कार्य कैसे कर सकते हैं, अपने विषय को कक्षा में अच्छी तरह से कैसे रख सकते हैं, उसके लिए अपने कुछ व्यक्तिगत दायित्व भी होते हैं और कक्षागत दायित्व भी होते हैं। तो मैं कुछ कक्षागत दायित्व के बारे में अपनी बातें रख रहा हूँ, कुछ बिंदुओं को। तो वो बिंदु सभी शिक्षक साथियों के समझ में आएंगे, और यदि उनका हमने थोड़ा अवलोकन किया, समझा, तो समझिए हमारी कक्षा जो है पारंगत हो जाएगी और एक अच्छी कक्षा के रूप में हम अपने बच्चों को आगे बढ़ा सकते हैं। तो शिक्षक साथी, मैं अपने बिंदुओं को आगे बढ़ा रहा हूँ। तो जब एक शिक्षक कक्षा में जाता है या जा रहा होता है तो उसके मन में अनेक विचार आते हैं, किसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, क्यों पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है। जिन शिक्षकों के मन में ये विचार आते हैं, वो शिक्षक जब कक्षा में जाते हैं, अपने विषय के किसी भी टॉपिक को उन बच्चों के बीच में रखते हैं, शिक्षण कार्य करते हैं, तो समझिए वह विषय कितना रोचक नहीं होता होगा। जिस टॉपिक के विषय में हम बता रहे हैं वो टॉपिक कितना इंटरेस्टेड नहीं होता होगा, क्योंकि बच्चे हमारी राह देख रहे होते हैं और उस कक्षा में अपने टॉपिक को हमने अच्छी तरह से बच्चों के बीच में रखा, उनकी समझ में आया और वे खुशी खुशी हमारी बातों को ध्यान से सुन भी रहे होते हैं, और तब तक अपने विषय को पूर्ण करके जब दूसरे कक्षा में जाने का नंबर आता है, बेला लग जाती है, उस कक्षा से जब दूसरी कक्षा में जाते हैं तो हमारे मन में, यानी सभी शिक्षक साथियों के मन में ये विचार आना चाहिए कि क्या बच्चों को पढ़ने में आनंद आया। जो हमने विषय रखा था वहाँ पर, उस विषय को हमारे बच्चों ने अच्छी तरह समझा, और जो हम उस टॉपिक के बारे में बता रहे थे, हमारे बच्चों ने को खुशी हुई, आनंद आया कि नहीं आया। और ये होता है, क्या उन बच्चों के बीच में हमने स्नेह भाव से अपना विषय रखा, और क्या बच्चों को हमने अभिप्रेरित किया, और क्या बच्चों में श्रद्धा भाव प्रस्फुटित हुआ, और क्या जो उस टॉपिक में जो बातें आई थी उनमें कुछ नई नई बातें, नई नई चीज़ें हमने क्या बच्चों को बताई, यानी नवाचारों से अवगत कराया क्या हमने।
और आगे बढ़ते हुए उनको स्वयं सीखने का अवसर भी दिया। और यदि हमने अवसर दिया तो क्या उनका मूल्यांकन किया कि हमने जो अपना टॉपिक रखा था उस टॉपिक में बच्चों से 20 में प्रश्नोत्तर किए, और यदि प्रश्नोत्तर किए, बच्चों ने उनका जवाब ठीक से दिया, तो मन अपने आप प्रफुल्लित हो उठता है, एक पढ़ाने वाले शिक्षक का भी और बच्चों का भी। और जो काम हमने उस कक्षा में दिया था, लिखित रूप से देते हैं, तो उस कार्य को जांचा, उसका निरीक्षण किया। और निरीक्षण किया तो कैसा किया? शुद्ध किया। क्या उसमें कुछ अशुद्धियाँ तो नहीं छूट गई? जो अशुद्धियाँ थी उनको ठीक किया कि नहीं किया? तो अनेक सारे विचार ऐसे मन में आते हैं। और लिखित कार्य के बाद गृह कार्य भी देते ही हैं। अब गृह कार्य में ये होता है कि जिस टॉपिक को हमने बच्चों के बीच में रखा, पढ़ाया, अपना शिक्षण कार्य किया, उसी टॉपिक से संबंधित क्या हमारा गृह कार्य था, कहीं अन्य गृह कार्य तो नहीं दे दिया, अदर तो नहीं दे दिया। यदि हमने इतनी बातें पूरी कर ली, इतनी बातें एक शिक्षक के मन में आती हैं, तो आज के युग में मैं समझता हूं कि हमारा बच्चों का पढ़ाने का जो उद्देश्य है वो तब पूरा होता है। तो मेरे शिक्षक साथियों, कुछ मेरे मन में विचार आ रहे थे, मैंने अपने मन के विचार आपके बीच में शेयर किए हैं। यदि आपको पसंद आए, आपको समझ में आए, तो आप इनको शेयर भी कर सकते हैं और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी कर सकते हैं। और आज इतना ही। अब आगे की जो वीडियो बनाऊंगा और बातें बताऊंगा, वो मेरे मन में एक चीज़ और आ रहा है कि बिना जो अपने कुछ विषय होते हैं, उन विषयों में 4 चीज़ें होती हैं, तो उन विषयों में हम ये समझते हैं कि नए अपने केंद्र विषय भी होते हैं और अपने जो उन आयाम भी होते हैं। और मैं समझ रहा हूँ, जैसे सभी लोग जानते हैं, जो शिक्षण साथी सब करते हैं, शिक्षण में करते हैं शिक्षक साथी, तो उनमें संस्कृति बोध परियोजना हो गई, पूर्व छात्र परिषद, विद्वत परिषद, और जो हमारे शिक्षण कार्य से संबंधित है। शिक्षक साथियों, एक बात ध्यान में सभी को रखनी चाहिए कि एक हमारा मुख्य विषय है, कक्षा में 3 प्रकार के बच्चे होते हैं। पूर्व की वीडियो में भी बताया है मैंने वीडियो बनाकर। उसमें एक हायर होता है, एक मीडियम होता है, एक लोअर, 3 प्रकार के बच्चे होते हैं। तो हम उस जो सबसे कमज़ोर होता है लोअर, उस पर कैसे फोकस करें, उसको हायर बनाने के लिए पहले मीडियम में आना पड़ेगा, फिर हायर में लाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इसके लिए एक विषय आता है, वो 4 आयामों में, क्रिया शोध, एक्शन रिसर्च। इसके विषय में मैं आगे वीडियो बनाकर भेजूंगा। आज इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत।